परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन नमः। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमः। जैन सितारे में पंजाब पर्वत निमास श्री पार्वती हिमालय साथ के पावन चरणों में वंदन नमः। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरु मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरु मैया के पावन चरणों में कोटि श्री वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साधना गुरु दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद आपके आगमन का। आप परम पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली। आपने आज के दिन को मंगल में बनाया, इस धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़कर। परमात्मा कहते हैं धर्म, क्षेत्र, काल और भाव, जो इन चारों को मंगल बना लेता है उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। धर्म, क्षेत्र, काल और भाव, बस इसी तरह से अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहिए। द्रव्य को भी मंगल करो, क्षेत्र को भी, काल को भी और भाव को। एक क्वेश्चन है आपसे, आपको अपनी जिंदगी में जो मिला है वो किसके प्रभाव से मिला, किसके फल से? आपका जो पुण्य जागा, आपको स्वास्थ्य लाभ मिला, आपको परिवार अच्छा मिला, आपके पास धन धान्य की भी कमी नहीं है, वो किसके प्रभाव से मिला?
अच्छे कर्म और धर्म के प्रभाव से। यानी जो भी कुछ फल है वो किसका है? किसका है? धर्म का। धर्म के फल से सब मिला, फिर अधर्म का आकर्षण। आप सब इस बात को अच्छे से जानते हो कि किसके प्रभाव से मिला। आंखें क्या देखना चाहती है? संतों का दर्शन या फिर मोबाइल और टीवी? क्या जब आपको पता है कि आंखों को धर्म से जोड़ना है तो धर्म का फल आगम को देखना इन आंखों से, संतों को देखना इन आंखों से, परमात्मा के दर्शन की चाहत रखना इन आंखों से, तो उसका फल क्या मिलेगा? और इन आंखों से किसको देख रहे हैं? सुंदर सी स्त्री की कल्पना इन आंखों से देखने की बूढ़े होने के बाद ये धर्म है या अधर्म? बोलो। अधर्म। लेकिन फिर भी अधर्म का ही आकर्षण है। इन कानों से क्या सुनना चाहिए, क्या सुनने की तमन्ना है? फटाफट फटाफट वक्त बीतता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, आपने आज तक अपने आप को हर चीज की अशातना से बचने का प्रयास किया होगा। देव गुरु धर्म की अभिनय अशातना ना हो जाए। कभी आप काल की अशातना के लिए जागरूक हुए? सबसे बड़ी काल की अशातना हो रही है। ये सबसे बड़ी अशातना है। कालस असायनाए, काल की, समय की। वक्त इंसान से कहता है मैं वक्त हूं, वक्त पे बता दूंगा। मैं वक्त हूं, वक्त पे बता दूंगा। जो वक्त पे संभल जाए उसे शहंशाह बना दूंगा। जो वक्त पे न संभले उसे मिट्टी में मिला दूंगा। और हम गॉसिप करते और मोबाइल देखते हुए क्या कहते हैं? टाइम पास कर रहा था। क्या टाइम पास ही नहीं हो रहा? मैं तो टाइम पास कर रहा था। मोबाइल देखकर क्या कहते थे? अकेला तन्हा कोई पास नहीं है ना, तो टाइम पास। टाइम को तुम पास कर रहे हो, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। बोलो बोलो, टाइम किसको पास कर रहा है? हमें पास कर रहा है टाइम। टाइम तो बहुत ताकतवर है, समय वो हमें पास कर रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। एक नई साड़ी आप लाकर, एक नई ड्रेस लाकर घर में आप रखते हैं, उसे टच नहीं करते, पहनते नहीं। आपके भीतर में सेटिस्फेक्शन है कि ये मेरी ड्रेस, लेकिन वक्त ने उसे पुराना कर दिया। टाइम ने उसे पुराना कर दिया। वक्त हर चीज को पुराना कर रहा है। इसलिए काल की अशातना से बचो। एक बार को माफी मिल सकती है देव गुरु धर्म की अशातना, क्योंकि वो क्षमा रिटर्न हो सकती है, आपकी गलती की माफी है। लेकिन अगर काल की अशातना हो गई फिर कोई माफी नहीं है कि सब समय दोबारा जो बीत गया वो वापिस नहीं आएगा। कल एक सूत्र रह गया था हमारा, आप जब घर से बाहर जाते हैं आज्ञा लेकर के, आप काल की अशातना से बच जाओगे, क्योंकि आपने देव गुरु धर्म की आज्ञा प्राप्त कर ली। आवश्यक ही बोलकर। अब जब आप घर से बाहर जाते हैं, कितना आई कांटेक्ट, कितने लोगों से ये आंखें मिलती? सारे फसाद की जड़ कौन है? ये आंखें। सबसे ज्यादा सामान बटोरने वाले कौन है? कभी कभार आप देखते होंगे
बेचैनी और परेशानी का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेचैन हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, कोई रीजन नहीं है। आप अंदर से खोजते हैं परेशान क्यों, कोई कारण तो है नहीं। घर में सब कुशल मंगल है, व्यापार भी सब अच्छे से चल रहा है, मैं धर्म भी कर रहा, लेकिन मन परेशान है, क्यों? जितने लोगों से आंखें मिलाकर आए हो, ये आंखें जिससे जिससे मिली उसके पास जो कुछ था इन आंखों ने खींच लिया। परमात्मा ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है। ईर्ष्या समिति का पाठ पढ़ते हो, ईर्ष्या समिति के विषय जो कोई अतिचार लगा होते हैं, उसमें क्या आता है? 3.5 हाथ प्रमाण। और आप क्या सोचते हैं कि सारी बातें किसके लिए हैं? किसके लिए? बता दो। हमारी सारिका बहन बोल रहे हैं, सरिता जी, मानस साहब के, है ना? जिस समय भगवान का समोशरण लगता है, 4 तीर्थ होते हैं। कौन कौन? 12 प्रकार की परिषद होती है, लेकिन तीर्थ कितने होते हैं? तो वहां पर किसी आगम में कोई लाइन लिखी है कि सिर्फ साधु ही सुने, श्रावक श्राविका ना सुने। नियम सबके लिए है, किसी के लिए छूट है, किसी के लिए पूर्ण है। 3.5 हाथ प्रमाण देखकर जो चलता है, वो आंखें क्या रहती हैं? आंखों की जो ऊर्जा है वो अनावश्यक लोगों से टकराती नहीं है। आंखें जितने जितने लोगों से आपकी आंखें टकराएंगी, उनके पास जो भी मैटर है सारा ये आंखें खींचकर ले आती है। और जितने बेचैन लोगों से ये आंखें मिलेंगी, तो सारी बेचैनी कहां पर आ गई? भारत में पहले ये घूंघट प्रथा थी, घूंघट प्रथा, वो भी ऊर्जा को सेव करने का बहुत बड़ा साधन था। कम से कम नाक तक क्या रखा जाता था? पल्ला, है ना? नाक तक तो रखते थे। तो उससे आंखों के बीच में जो पर्दा आ गया, डायरेक्ट एनर्जी नहीं चाहिए। एक तो लाज का प्रतीक था, ऊपर से ऊर्जा को सेव करने के ये कोई ना कोई साधन हमें मिले हुए थे। लेकिन आज तो तन पे भी पूरे वस्त्र नहीं, घूंघट की बात तो कौन। इसलिए सब बहुत बेचैन, परेशान और सुसाइड करने में लगे पड़े। क्या इतने लोगों से टकरा रही है ये आंखें, और इतनी सारी एनर्जी, और रही सही कसर आप क्या कर देते हैं? सुबह जब उठते हैं, कौन कौन भोजन करते समय मोबाइल और टीवी देखते हैं? कौन कौन? सीरियल देखते हुए, फटाफट सीरियल भी हो जाए और खाना भी। ईमानदारी से बता दो कौन कौन है? और भाई लोग, चलो टीवी ना सही, न्यूज देखते हुए या न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर हाथ में है, जो बुजुर्ग लोग हैं, न्यूज़पेपर हाथ में है, एक हाथ में चाय की। सबसे पहले सुबह कौन कौन है ऐसे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जो चाय पीते हैं? भूतपूर्व प्रधान जी। हाँ, और कोई? जितना दुनिया का कचरा है वो सुबह सुबह कहां डाल लेते हो? आपका दिमाग डस्टबिन है, डस्टबिन है, सारा कचरा, और वही याद आता रहता है। आंखों की ऊर्जा को नष्ट कर दिया। मोबाइल देखते हुए भोजन कौन कौन करते हैं? भोजन कर रहे हो और मोबाइल, ईमानदारी से बता दो जरा। फोन आया तो उठाते हैं, उसके लिए माफी है, वो जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सिद्धांत के पक्के होते हैं कि मुझे भोजन करना है चैन से, परमात्मा को याद करके, ये भोजन भगवान का प्रसाद है ऐसा बोलकर। कौन कौन प्रसाद बनाकर खाते हैं? कौन कौन? जैसे ही थाली सामने आई, ये भोजन भगवान का प्रसाद है, मेरे तन को, मन को, विचारों को अच्छा बनाएगा। ये भोजन भगवान का
प्रसाद है, ये मेरे तन को, मन को, विचारों को अच्छा बनाएगा। वो भोजन आपके भीतर जाके प्रसाद का काम करेगा। जिस भावना से जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अगर मोबाइल देखते, टीवी देखते, न्यूज देखते हुए भोजन कर रहे हो तो भोजन नहीं, मोबाइल को खा रहे हो और टीवी को खा रहे हो। धड़ाधड़ वाले दृश्य बच्चे देखते हैं, डिशम वाले, और वो भोजन करते हैं तो क्या खा रहे हैं? और आप उम्मीद करो कि वो बच्चा शांत रहे, वो बच्चा क्रोध ना करे, वो बच्चा अग्रेसिव ना हो। कैसे सोच सकते हो आप? ये थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। आज जितने की सभा में आप जितने लोग बैठे हो बहने, सबको सौगन है, सबको सौगन। टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन मंजूर है सबको? बचकान दो सभी। आप भी भैया जो हाथ जोड़ रहे हैं वो भी, जो हाथ नहीं जोड़ रहे वो भी, पूरी सभा को, पूरी सभा के लिए आपका भला है इसमें। ये जबरदस्ती आपका अन्न खाते हैं ना, हमारा फर्ज है। आपका ये अन्न का कर्ज चुकाना कोई आसान नहीं है। गृहस्थी तेरा टुकड़ा गज गज लंबे दांत, आपका जो भोजन हम कर रहे हैं ना, गृहस्थी तेरा टुकड़ा गज गज लंबे दांत, या तो कर प्रभु भजन नहीं तो काढ़े आंत। आपका भोजन हमारी आंतरियों को भी निकाल लेगा अगर परमात्मा का भजन नहीं होगा। और फिर जबरदस्ती आपको सन्मार्ग पर नहीं लाया जाएगा, तब भी आपके भोजन का कर्ज चुकाना आसान नहीं। इसलिए सौगन लो, जिनके हाथ जुड़े हैं वो भी, और जिनके हाथ नहीं जुड़े सबको टीवी मोबाइल को पूर्णतः विराम शांति देकर आराम से प्रसाद चखना। लो, नियम ले लो। मोबाइल और टीवी दोनों को चलाते हुए, देखते हुए भोजन नहीं करना। मन की धारणा परमाने बचकान गुरंतर साक्षरता सुनती निंदा में त्याग दूसरे। आप उस ऊर्जा को सेव करते हैं कि जो हमारी आंखों से नष्ट हो रही है उसको कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए सूत्र है, जब आप घर में प्रवेश करते हैं, दहलीज पार करने से पहले आपको 3 बार बोलना है, निस्सही निस्सही निस्सही। आपको सब मालूम है, लेकिन प्रयोग मालूम सब है, मालूम होने से कुछ नहीं होगा। थाली सामने है, हाथ हिलाओगे, रोटी की कभी तोड़ोगे, मुंह में डालोगे बाइट, तभी आपका पेट भरेगा। ये थाली बड़ी अच्छी है, भोजन बड़ा अच्छा बना, कहते रहना और दूर रखना, हो जाएगा क्या? परमात्मा के सूत्र बड़े अच्छे हैं, आगम की वाणी आसानी है, हमारा कल्याण करने वाली है, लेकिन जीवन में नहीं लेकर आओगे तो कल्याण। इसलिए घर में जब अंदर प्रवेश करने से पहले आपने बोला निस्सही निस्सही। जितनी नेगेटिव एनर्जी थी आपकी दहलीज से बाहर छोड़कर आप अंदर प्रवेश, इतनी ताकत है इस एक एक सूत्र में। याद रहेगा सबको? क्या? निस्सही निस्सही निस्सही। तो इस सूत्र का प्रयोग रोज करना आप शुरू कर दो। आप देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा बरकरार है, आपका मन परेशान है। क्योंकि आप बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, हर इंसान से आपकी नजरें मिलती हैं और कौन कैसी एनर्जी को लेकर बैठा है, किसके अंदर क्या क्रिएशन है, क्या चल रहा है, आप नहीं जान पाते। लेकिन आंखें मिलते तुरंत आई कॉन्टेक्ट होते हुए आंखों की कहती, आंखों के अंदर रिसीविंग पावर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मैटर खींचती है। पहले के लोग बूढ़े होने के बाद भी जवान ही दिखते थे, क्योंकि उनकी आंखों की ऊर्जा इतनी नष्ट, इतने संसाधन भी नहीं थे। आधी ऊर्जा तो आंखों की मोबाइल ने चूस ली है, सारी ऊर्जा नष्ट करती है मोबाइल में। और रही सही इतने तरह के, इतनी वासना, इतने विकार, इतना दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है और उन लोगों से आपकी नजरें
पास में है ना, उसको इंसान दिखाने में लगा हुआ है। आपके पास आपके पॉकेट में धन है, उसे छिपा कर ले जाओगे या खुला ऐसे हाथ में रख क्या करके? जो चीज छिपाने की आप उसे छिपाएंगे। और आज इंसान क्या कर रहा है? उसके पास धन सुंदर है, स्त्री के पास, लड़की के पास, तो उसको क्या कर रहे हैं? उसको क्या कर रहे हैं? जिसको ढकना चाहिए, छिपाना चाहिए, उसको बस यहीं से नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और इंसान भ्रष्ट होता जा रहा है। अपने धन को छिपाकर लेकर जाना चाहते हो बाजार से, और इस धन को दिखाकर लेकर जाना चाहते हो बाजार से। कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? ये सोचने की जरूरत है। तो इस परमात्मा के सूत्र का निरंतर प्रयोग कर, जैसे ही बाहर से शाम को किसी समय, चाहे 2 बार आओ, 3 बार आओ, घर में जितनी बार भी आओ, क्या बोलना है? जोर से बोलो सभी। 3 बार बोलना, निस्सरी निस्सरी